Good morning, students, and welcome to the world of physics. Dear students, I hope all of you are happy and excited to hear this word physics. And I'm pretty sure that you are totally aware with the subject physics, right? And you have done so many things, so many relations and experiment, equation, definitions, all you have done in this subject up to now. So dear students, with the same excitement and happiness, let me start our new chapter, that is chapter number 13, magnetic effects of electric current. Dear students, if we focus on this heading of our chapter, we got some words. First, it is magnetic, okay, effects, some effect, okay, then electric current, magnetic effects of electric current. First word, it says magnetic. If we hear this word magnetic, what comes in our mind? Sir, it is magnet. Simple. Magnetic means magnet. We know what is magnet. First, what is magnet? सर, जो मैग्नेट होता है, नेल या फिर कोई भी आयन की कोई भी चीज हो, इट अट्रैक्ट दैट, राइट? जो हमारा मैग्नेट है वो सारी आयन की चीज को अट्रैक्ट करता है. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. ओके, और क्या होता है? What we know about magnet first, right? Sir, magnet has two poles. Suppose this is magnet, right? This has two poles, which are that north and south. North and south. Okay, north and south दो पोल होते हैं, okay. वो करते क्या है? It attract the iron fillings or any other magnet. अच्छा, तो एक मैग्नेट के पास अगर दूसरा मैग्नेट लाता हूं तो क्या वो उसको अट्रैक्ट करेगा? आंसर इज कैन बी. आंसर इज कैन बी. दैट मैग्नेट कैन अट्रैक्ट, इट कैन अट्रैक्ट द अदर वन और इट कैन रिपल अदर वन, राइट? वो अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपल भी कर सकता है. इट डिपेंड्स ऑन समथिंग. किस पर डिपेंड करता है? वो उसके पोल पर डिपेंड करता है. नॉर्थ एंड साउथ कैसे डिपेंड करता है? सर, इफ वी ब्रिंग टू लाइक चार्जेस और लाइक पोल, राइट? लाइक पोल, व्हाट यू मीन बाय लाइक पोल? लाइक मीन सेम, राइट? सेम पोल. सेम मतलब कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ ला दो, नॉर्थ के सामने दूसरा मैंने ला के रख दिया नॉर्थ, और ये साउथ, देन देयर विल बी रिपल्सन. ये इधर जाएगा, इधर चला जाएगा. उस दोनों को एक दूसरे के पास नहीं आना है. सिंपल है. क्यों? क्योंकि वो सेम चार्जेस है. सेम विद दिस, इफ आई ब्रिंग नॉर्थ एंड साउथ एंड हियर द सेम नॉर्थ एंड साउथ, देन देयर विल बी रिपल्सन. सर, ये तो आपने बोल दिया, तो हम कैसे मान लें? हाउ वी कैन डिसाइड? कैसे हमने मान लिया कि ये होगा ही होगा? चलो ठीक है, वी डू वन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, राइट? हियर दिस इज अ मैग्नेट, राइट? horseshoe type or horseshoe shaped magnet we have one another also, right? We have one another magnet also. Now focus, dear students. Here you can see this white dot, right? Suppose I consider this is north pole, right? This is north pole and the other one is south. पॉइंट वाला जो एरिया है दैट इज आर नॉर्थ एंड ये वाला साउथ. सेम विथ हियर, इट इज नॉर्थ एंड इट इज साउथ. अब देखो, हियर देयर इज सम डिफरेंस इन डिस्टेंस. कुछ डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ओके. अब जैसे जैसे मैं एक दूसरे को पास लाता हूं, हो क्या रहा है? सी, द नॉर्थ ऑफ दिस मैग्नेट, उसके सामने है साउथ, इसके नॉर्थ के सामने है साउथ. तो इसका नॉर्थ, इसका साउथ एक दूसरे के सामने. व्हाट विल हैपन when I will bring them together or I will bring them closer? They will attract each other. They will attract each other, right? Why? Because this is north और उसके सामने जो है वो साउथ.
सेम साउथ के सामने नॉर्थ है, सो अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक पोल है, अनलाइक पोल, राइट, मतलब कि सेम नहीं है, डिफरेंट है। अनलाइक मीन्स डिफरेंट पोल, समझो। अब सर आपने बोला कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाते हैं, जैसे ये हुआ था वैसे तो यहां पर भी तो होना चाहिए। व्हेन आई ब्रिंग टू नॉर्थ्स टुगेदर वी कैन से देयर इज नो अट्रैक्शन, जितना भी पास ले लो, बट सी दे विल ट्राई टू गो फॉर साउथ। देखो स्टिल द सेम थिंग है इज हैपन ओवर हियर, right? So dear students, we got the idea when two like charges or like poles, when we bring two like poles near to each other, there will be a repulsion, there will be a repulsion, and unlike charges there will be attraction, there will be attraction. Clear? So first thing, magnet, when we use this word magnet, it means सर नॉर्थ होगा साउथ होगा, दो नॉर्थ और दो साउथ के बीच में रिपल्जन होगा, और नॉर्थ और साउथ के बीच में एट्रैक्शन होगा, ये सारी चीजें हमको पता है। बट नाउ एज पर आवर चैप्टर सेज, सर ये सारी चीजें नॉर्थ साउथ मैग्नेट एट्रैक्शन रिपल्जन, ये सारी चीजें सर मैग्नेट नहीं है मेरे पास, आई हैव नो मैग्नेट, बट आई हैव इलेक्ट्रिक करंट, आई हैव इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या इस करंट की वजह से हमको ये सारी इफेक्ट मिलेगी? कौन सी इफेक्ट? रिपल्जन, एट्रैक्शन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सारी इफेक्ट क्या हमको मिलेगी? किसकी वजह से? करंट की वजह से। वी हैव मैग्नेट, then we have same effects, magnetic effect, north north repulsion, south south repulsion, north south attraction, but sir करंट है, मैग्नेट नहीं है, करंट है, तो क्या वो सारी इफेक्ट मिलेगी? आंसर इज यस, आंसर इज यस, right? We can get the same magnetic effect due to electric current also, right? So come to our other word, the second word, that is current. First, current, what you mean by current? First thing, current, what is current? Be clear with each and every concept, dear students. Don't try to by heart this subject, right? It is a subject to understand, subject to use our mind for the answer, right? We have to use some equations and derivation for our answer, so don't try to by heart it, but try to clear it with a pure concept. First, what is current? Suppose this is a charge, I call it is electron, right? Suppose this is electron, if it is in rest condition over here, समझो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ऐसे पड़ा है, कहीं पे नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस ऐसे पड़ा है, तो क्या हमको करंट मिलेगी? आंसर इज नो. When we got a current, when this electron start to move somewhere, right? अगर इस इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन ने मूव किया मतलब क्या? चार्ज की मोशन हुई, देयर इज अ मोशन इन चार्ज, राइट? देयर इज अ मोशन इन चार्ज, देन वी गेट अ करंट, देन वी गेट करंट. सर कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो हमको मिलती है करंट, राइट? मैग्नेट के पास कितने पोल थे? दो, नॉर्थ एंड साउथ, दोनों डिफरेंट है. सेम चार्ज के पास कितने टाइप के चार्ज होते हैं? दो टाइप के, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. अगर नेगेटिव की मोशन हो रही है तो भी करंट मिलेगा. बाय चांस, आई एम यूजिंग दिस वर्ड बाय चांस, इफ देयर इज अ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, then also we can get current, right? Why I am using this word by chance? Because it is very difficult, and at your level we can say पॉजिटिव चार्ज जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, सर उसकी मोशन हम नहीं करवा सकते. इट इज डन, राइट? इट कैन बी डन, नो प्रॉब्लम, दैट यू विल लर्न इन हायर स्टैंडर्ड. बट राइट नाउ इफ वन चार्ज इज मूविंग देन वी गेट करंट. और करंट क्या है? दैट यू हैव लर्नड इन द अर्लियर चैप्टर, right? The last chapter you learn in physics, that is electric current.
You are totally aware with this word electric current. The motion of charge gives us current. Current होता है तो क्या होता है सर? करंट है, एक रेजिस्टेंस होता है, राइट? व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑल यू हैव लर्न. बट करंट की कुछ इफेक्ट होती है. वन इफेक्ट यू लर्न इन प्रीवियस चैप्टर, दैट करंट है तो हीटिंग होगी, राइट? करंट गिव्स अस हीटिंग. किसी भी चीज में से करंट पास हो रही है तो वो हीटिंग प्रोड्यूस करेगी, हीट प्रोड्यूस करेंगी. हीटिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलेगी, राइट? द सिंपल एग्जांपल, किसी भी घर में कोई भी बल्ब जलाया थोड़ी देर के लिए, 1-8 घंटा 2 घंटा, एंड आफ्टर दैट इफ यू टच दैट बल्ब यू विल फील द हॉट, इट विल हॉट, राइट? बिकॉज ऑफ करंट. जो रेजिस्टेंस होता है, ऐसे हम रेजिस्टर को बताते हैं, दिस इज द रेजिस्टर, राइट? इसके अंदर सपोज की करंट पास हो रही है, इसके अंदर करंट पास हो रही है, दिस इज आवर रेजिस्टर, करंट पास हो रही है, देन इट विल गेट हीटेड. दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट इफेक्ट. दूसरी भी इफेक्ट है, वो क्या है? इट इज मैग्नेटिक इफेक्ट. दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट. सर हीटिंग तो देता ही देता है, बट और क्या चीज देता है? दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट देता है. अगर कोई कंडक्टर में से करंट पास हो रही है, सपोज कि ये कंडक्टर है, सपोज दिस इज कंडक्टर, एंड इफ करंट इज पासिंग थ्रू दिस, देन it will produce some magnetic effect around this conductor, right? Sir, it is proved, या आपने बोल दिया तो मान लिया. This is proved, right? We have one scientist named Ostrate, right? एक ऑस्ट्रेट नाम का साइंटिस्ट था. एक कहानी है, राइट? बैठे बैठे ऐसे सर्किट के साथ कुछ खेल रहा था. ऐसे उसने ऐसी सर्किट बनाई थी कि एक बैटरी ली थी, बैटरी के पास उस रेजिस्टर, मतलब कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर बल्ब रखा था, राइट? और ऐसे बैठे बैठे यहाँ पर कोई स्विच रखी थी. सपोज दिस इज अ स्विच फॉर एग्जांपल, राइट? दिस इज अ स्विच, ऐसे स्विच रखी थी, ऐसी कोई सर्किट फॉर एग्जांपल, राइट? एंड यहाँ पर एक और चीज उसने रखी थी, दैट इज मैग्नेटिक नीडल और कंपास. व्हाट यू से, अ मैग्नेटिक कंपास, जो हमको डायरेक्शन दिखाता है. यहाँ पर ऐसी कुछ थी, राइट? जैसे ही उसने इस स्विच को बंद किया, एज ही क्लोज द स्विच, एज ही गिव्स अ फुल सर्किट, और यू कैन से क्लोज सर्किट टू द रजिस्टर और बल्ब, बैटरी ने वर्क करना स्टार्ट किया, करंट प्रोड्यूस हुई, करंट निकली, रजिस्टर में से निकली, बल्ब को जलाया, एंड फिर आके वापस आ गई. बट जब ऐसा किया, जैसे ही उसने स्विच बंद कर दी, देन ही नोटिस कि जो मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे रखा था, मैग्नेटिक कंपास जो रखा था, वो मैग्नेटिक कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन, उसकी जो नीडल थी, उस नीडल में कुछ डिफ्लेक्शन देखा, उसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिला. मतलब कि नीडल अगर इस कंडीशन में थी सपोज, तो करंट की वजह से, मतलब जैसे ही स्विच बंद करने की वजह से वो नीडल ऐसे हो गई, समथिंग लाइक दिस, राइट? समथिंग लाइक दिस. एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 50 बार, 1000 बार, 10,000 बार, द सेम रिजल्ट इज देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन दिस मैग्नेटिक नीडल. देन ही नोटिस कि जब जब ये स्विच बंद कर रहा है, तब तक समझो कि ऐसे खड़ी है, जैसे स्विच बंद किया, क्लोज किया सर्किट को, देन ये नीडल का डिफ्लेक्शन हो गया. ऐसे रही, जैसे स्विच को ऑन कर दिया, मतलब कि हटा लिया, ओपन सर्किट हो गई, तो वापस यहाँ आ गई. क्लोज किया फिर यहाँ, बंद किया फिर यहाँ, राइट? दिस प्रोसेस वॉज कंटिन्यू, राइट? ही ट्राइड इट फॉर सो मेनी टाइम्स, एंड देन ही रियलाइज कि ऐसा तब होता है जब मैं ये स्विच बंद करता हूं. जैसे ही स्विच बंद किया तो डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया. तो ये हुआ किसकी वजह से? देन ही गॉट द रिजल्ट, दिस इज डन बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कंपास है, तो सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक, अगर आसपास कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होगी, देन एंड देन ओनली देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन दिस नीडल.
अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ही डिफ्लेक्शन होगा, राइट। ये सिंपल मैग्नेट पर डिपेंड करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ही डिफ्लेक्ट होगा। करंट सीधा इसके ऊपर करंट लगा दो तो जैसे बल्ब जलता है ऐसे ये जलने नहीं लगेगा, सिंपल है, राइट। ये मैग्नेट की चीज है। तो समझो कि इसके साथ डायरेक्ट नहीं था, पर जैसे यहाँ पे स्विच ऑन बंद किया, करंट पास होने स्टार्ट हो गई, वैसे वैसे डिफ्लेक्शन मिलने लगा। मतलब कि अगर ये मैग्नेटिक चीज पर काम कर रही है, इफ सपोज दिस इज वर्क ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक इफेक्ट, तो यहां पर ना ही कोई उसके आसपास ना ही कोई मैग्नेट है, ना ही कोई मैग्नेट वाली चीज है, कुछ नहीं है, फिर भी ये क्यों हुआ? देन ही गॉट द आइडिया, इट इज डन बिकॉज ऑफ दिस करंट। जैसे स्विच बंद हुई, क्लोज हुई, करंट पास होनी स्टार्ट हुई, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके आसपास कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट आने लगी है। It got some magnetic effect, and due to that this needle of compass shows us some deflection. This is done because of our current, right? It is scientifically proved by our scientist, that is Christian Oersted, right? This is a very famous experiment. वो ऐसे ही घर पे बैठे बैठे मस्ती कर रहा था, उसको ये मिल गया, right? सो डियर स्टूडेंट्स, दिस हाउ वी गॉट द आइडिया कि करंट है तो करंट की वजह से भी मैग्नेट मिल सकता है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मैग्नेट एंड करंट। अब जाके हमको पता चला कि इससे पहले क्या होता था, मैग्नेट नाम की चीज वो अलग रहती थी, करंट की वो चीज है वो अलग है। बट आफ्टर दिस प्रैक्टिकल वी गॉट अ रिलेशन बिटवीन मैग्नेट एंड करंट। इफ देयर इज करंट देयर इज मैग्नेट। क्लियर? Now it is no more a part of it, it is equal. अगर ये है तो ये होगा ही होगा, कंफर्म होगा, राइट। तो अब तक ये जो दो पार्ट थे अब वो एक बन चुके हैं, अब वो अलग नहीं रहे। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट, कि क्यों कैसे मिला, इलेक्ट्रिक की वजह से मैग्नेट वाली इफेक्ट कैसे मिली, वो हमको पता चल गया। Right, so dear students, first thing we got, if there is electric current there is a magnetic field around it. अब वो कैसी होगी, क्या होगी, किस टाइप की होगी, that we will discuss further, right? But one thing, one point, let me discuss one thing. If you notice in our earlier practical जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, अगर एक चीज नोटिस की है, समझो, let we do it once again. We know that when we bring north and south to each other there will be attraction, simple, right? When we bring north and south to each other there will be attraction, simple attraction हो जाएगी। जब नॉर्थ को साउथ के सामने रखेंगे तब हमको अट्रैक्शन मिलेगी। बट पॉइंट इज देयर, समझो, इस डिस्टेंस पे है, देर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेट, देर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। इतने डिस्टेंस तक अभी तक अट्रैक्शन नहीं हो रहा, धीरे से देखना, ध्यान से देखो, यहां पर अभी अट्रैक्शन नहीं हो रहा, थोड़ा सा मैंने धक्का दिया, थोड़ा सा धक्का देना मतलब कि जैसे डिस्टेंस कम हुआ वैसे ही अट्रैक्शन हो गया, एक दूसरे के पास आ गए। तो समझो अट्रैक्ट तो होगा, यहां पर रिपल्जन तो होगा, सब कुछ होने वाला है, अट्रैक्शन रिपल्जन होगा, बट वन थिंग, वो कब होगा, ये मैग्नेट इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, मैग्नेट खींच रहा है, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स। बट क्या अभी इसको खींच रहा है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये डिस्टेंस अभी ज्यादा है, मतलब कि सी दिस मैग्नेट इज नॉट इन इट्स रेंज। समझो, आई यूज दिस वर्ड, इट इज नॉट इन इट्स रेंज। ये सर अगर इसकी रेंज में आ गया तो उसको पकड़ लेगा, अब ये इसकी रेंज में नहीं है। व्हाट आई एम यूजिंग द वर्ड, इट इज रेंज, राइट। अगर ये मैग्नेट है, सपोज दिस इज मैग्नेट, राइट, उसके आसपास यहां पर कोई मैग्नेट है, इफ दिस इज अ डिस्टेंस डी बिटवीन टू, ये नॉर्थ है ये साउथ है, और डिस्टेंस ज्यादा है, तो समझो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, कंफर्म करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। बट ये डिस्टेंस अगर ज्यादा है
तो वो उसकी रेंज के बाहर है। किसकी बाहर है? रेंज के बाहर है। अट्रैक्ट तो करना है, अट्रैक्ट तो उसे करना है, बट कब? व्हेन इट विल अट्रैक्ट, व्हेन यू ब्रिंग दैट नियर टू दिस, व्हेन यू ब्रिंग दैट नियर टू दिस, मतलब कि यहां तक है तो नहीं हो रहा, यहां तक नहीं हो रहा, अगर यहां आ गया बाय चांस तो ये अट्रैक्ट कर लिया, मतलब कि ये पॉइंट, दिस पॉइंट, इट इज अ रेंज। समझो, इट इज अ रेंज, इसको अट्रैक्ट कर रहा है सभी चीज को, मतलब आयन की सारी चीज को, और मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, बट कहां तक? इतनी रेंज तक पूरी, और समझ लो अगर कोई मैग्नेट या आयन वाली कोई चीज इस रेंज के अंदर आती है, इस रेंज के अंदर आती है, देन एंड देन ओनली दिस मैग्नेट विल अप्लाई अ फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अगर ये रेंज के बाहर है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस रेंज को हमने नाम दे दिया है फील्ड, राइट? दिस इज फील्ड। और ये किसकी फील्ड है? मैग्नेट की। देन आई गिव नेम, इट इज ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? सर, कोई भी मैग्नेट उस कुछ रेंज तक ही अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है, जितनी उसकी फील्ड है, जितनी उसकी फील्ड है उतने तक ही वो फोर्स अप्लाई करेगा, चाहे रिपल्सन का हो या अट्रैक्शन का हो, डजेंट मैटर, बट ये लगने के लिए उसकी कुछ फील्ड होगी, उतना उसका कुछ एरिया होगा, कुछ रेंज होगी, उतने में ही वो अप्लाई करेगा। दैट इज कॉल्ड अ फील्ड। और ये मैग्नेट की है तो मैं उसको बोल देता हूं मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ये हमारे साथ भी तो होता है, राइट? समटाइम बोलते हैं हमारे एरिया में आके दिखा, ऐसा होता है ना, जब दो के बीच में कुछ झगड़ा होता है तो बोलते हैं हमारे एरिया में आके देखा। बताता हूँ क्यों। एरिया के बाहर नहीं, समझो डियर स्टूडेंट्स, नॉट आउट ऑफ एरिया। एरिया में आया, अगर एरिया में आया तो बताएगा, इसके एरिया के बाहर है, फील्ड के बाहर है, तो कुछ उस पर अप्लाई नहीं होगा, ना ही अट्रैक्शन होगा, ना ही रिपल्सन होगा, कुछ नहीं होगा। अगर ये बड़ा मैग्नेट लेता हूं तो सिंपल सी बात है, रेंज भी उसकी बढ़ जाएगी, आई मीन फील्ड विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, राइट? सो दिस इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट? अच्छा सर, यू टोल्ड अस देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, गुड, बट उसको बताया कैसे? मैग्नेटिक फील्ड है तो ठीक है, बट अगर उसको बताना है कि इस मैग्नेट के पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं उसको कैसे बताऊंगा? देन आई कैन यूज टू डिनोट और टू shows magnetic field we are using magnetic field line. We are using magnetic field lines. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को बताने का काम करती है कि यहां पर है, सिंपल हमारे एरो की जैसा, राइट? अगर रास्ते में जा रहे हैं, राइट अगर मुड़ना है तो वो रास्ता होगा, वहां पर ऐसा होता है, सिंपल कि टर्न राइट, दिखा रहा है कि आपको राइट मुड़ना है, यहां से रास्ता राइट जा रहा है, सिंपल। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, किस ओर जा रही है, यहां से घूम रही है, ऐसे घूम रही है, कहां जा रही है। दिस इज शोन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट? जो मैग्नेटिक फील्ड को बताती है वो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वी गॉट दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सच लाइक दिस। समझो, सपोज दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलती है कोई एक मैग्नेट की? आंसर इज लाइक दिस। डियर स्टूडेंट्स, जस्ट फोकस ऑन दिस डायरेक्शन। ये सारी जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो क्या बताती है?
इसकी फील्ड बता रही है। किसकी? इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये है, वो ऊपर से आएगी, ठीक है, ऐसा ही सेम, ये भी है, वो ऊपर से आएगी सेम, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस शोज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये बताने का काम करे, ये जो सारी है ना उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। एंड क्लियरली सी, यू कैन क्लियरली सी, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकल रही है? नॉर्थ में से, समझो, नॉर्थ में से निकल रही है, पूरी घूम के इसके आसपास घूम के, मैग्नेट के आसपास घूम के जा रही है साउथ के अंदर। सो इट इमर्ज, राइट, this magnetic field line, it will emerge from north and it will end to south, right? It will enter to the, I will not use this word south, enter in south, right? Because from north it emerge and then it merge to south, it emerge from north and it merge to south। बाहर, मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ से निकली, साउथ में चली गई, और मैग्नेट के अंदर वो कैसी होती है? साउथ से फिर आ जाती है नॉर्थ में, मैग्नेट के अंदर, राइट। आउटसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड इट विल मर्ज टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ऑल मैग्नेट्स। पहली बात, राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ऑल दिस मैग्नेट। जो भी मैग्नेट लो, नॉर्थ से उसकी फील्ड लाइन निकलेगी, नॉर्थ से ही निकल के साउथ में मर्ज हो गई, और इनसाइड मैग्नेट के अंदर से फिर वो साउथ से नॉर्थ आ गई। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है और ये क्या बताती है। ये जो फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की है, सिंपली इट शोज द मैग्नेटिक फील्ड। समझ लो कि इसकी रेंज ये है, ये हमने ड्रॉ की, सपोज इसकी रेंज ये है, दिस इज द फील्ड, यहाँ तक ही उसकी फील्ड होगी। इसके बाहर अगर यहाँ पर कोई मैग्नेट मैंने रख दिया, इट विल नॉट अट्रैक्ट और इट विल नॉट रिपल। बट इफ सम मैग्नेट और सम आयन फीलिंग्स कम इनटू दिस फील्ड, इसकी फील्ड में आता है, then definitely it will apply some force, either it can be attraction or it can be repulsion, but there will be force when something comes into the field, once again comes into the field, you can say in a range, okay, और ये field बताने का काम जो कर रही है, that is our magnetic field lines। clear? So dear students, hope all of you are clear with the topic, right? You got the basic idea about magnet and its field, and to denote the field we are using magnetic field lines, okay? And for the introduction you got the idea, if there is current there is magnetic effect, right? Same effect, attraction, repulsion, all that कैसी होती है, क्या होती है, that we will discuss in next video। clear? So dear students, hope all of you are clear with this. Practice for this is very important chapter for your syllabus. Even for exam point of view it is very important, so practice well for this, okay? And do your best, prepare one separate note for this, do your best, all the best, and thank you very much.